संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री माँ शारदा देवी की जीवनी स्वामी गंभीरानंद जी महाराज द्वारा लिखित। भार समर्पण इस चैप्टर का हम पाठ कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने देख लिया कि किस तरह से कल गंभीरानंद जी कह रहे थे कि ठाकुर रंग रस के माध्यम से, हास्य विनोद के माध्यम से, ह्यूमर के माध्यम से कभी कभी माँ का यह जो जगत जननी का रोल है भविष्य में, जो रामकृष्ण संघ के गुरु की पदवी पे उनको आरूढ़ होना है, उस रोल के लिए माँ को तैयार करने के लिए, भक्तों को बताने के लिए, भक्तों को सिखाने के लिए कि माँ की ये महत्ता है, ठाकुर कभी कभी हास्य विनोद का, ह्यूमर का भी सहारा लिया करते थे। तो कल तो हमने एक कहानी ऑलरेडी देख ली। गंभीरानंद जी हमको दो उदाहरण देने वाले थे। एक उदाहरण देखा कि किस तरह से गौरी माँ एक बार माँ के साथ में बैठी हुई थी नहबत में। ठाकुर वहाँ पे आए, नहबत के सामने खड़े रह करके गौरी माँ को पूछते हैं कि तुमको कौन ज़्यादा पसंद है, तुम किसको ज़्यादा श्रद्धा और प्रेम करती हो, मुझे कि माँ को। तो इस तरह का धर्म संकट में डालने वाला प्रश्न जब गौरी माँ को किया गया तो गौरी माँ ने भी बड़ी ही चतुराई से उसका उत्तर दिया। राई होते तुम्ही बड़ो नो हे बांका बंशीधारी, लोकेर विपद होले डाके मधुसूदन बोले, तोमार विपद होले परे बांशीते बोलो राई किशोरी। तुम राई अर्थात की राधा रानी से बड़े नहीं हो हे बांके बंसीधारी। जब लोगों को विपद होती है तो वो लोग पुकारते हैं मधुसूदन बोल करके, किंतु तुम्हारे सर पे जब विपद आन पड़ती है तब बांसुरी में, बंसुरी में सूर छेड़ते हो राई किशोरी बोल करके। अर्थात कि अभी इसका अर्थ बड़ा ही स्पष्ट है। जगत पूरा जब मुसीबत आन पड़ती है तो मधुसूदन के श्री चरणों में उपस्थित होता है, जबकि मधुसूदन स्वयं उनके ऊपर में मुसीबत आन पड़ती है तो राधा रानी के पास में उपस्थित होते हैं। तो गान का जो तात्पर्य था बड़ा ही सहज था और सुनकर के ठाकुर हंसते हंसते वहाँ से चले गए हार मान करके। देखिए यहाँ पे गंभीरानंद जी स्पष्ट लिखते हैं, ठाकुर हार मान करके, हार स्वीकार करके वहाँ से हंसते हंसते चले गए। अब जबकि माँ थी, लज्जाशीला थी, तो उन्होंने गौरी माँ का हाथ पकड़ लिया इस आशय से कि ठाकुर के सामने मेरी इस तरह से प्रशंसा क्यों कर रही हो। तो वो एक ह्यूमर रस एक इंसिडेंट यहाँ पे आज गंभीरानंद जी दूसरे एक इंसिडेंट की, दूसरे एक प्रसंग का लिपिबद्ध करते हैं, हमको दिखाते हैं। और यह भी थोड़ा सा ह्यूमरस तो है ही है, किंतु इसके भीतर में और एक गहरा संदेश छुपा हुआ है, जिसको कि हम जब इस इंसिडेंट को पढ़ेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। क्या कहते हैं गंभीरानंद जी? अपोर दृष्टांतोति आमरा पाई श्री श्री रामकृष्ण पुंथीटे। और एक दृष्टांत है वो हम रामकृष्ण पुंथी में पाते हैं, रामकृष्ण पुंथी में लिखा हुआ पाते हैं। एक दिन श्रीजुक्तो कालीपदो घोषेर पत्नी, कालीपदो घोष अर्थात की दाना काली, ये दाना काली का नाम पता ही है हमारे संघ में, जो कुछ कुछ भैरव हुए थे ठाकुर और माँ के भक्तों के रूप में। उसमें सबसे प्रथम और सबसे ज़्यादा ख्यातनाम तो है, ख्यातनाम कहे न कुख्यात कहे, वो है गिरीश घोष। इसके बाद में ही ये दाना काली का नाम आता है। और माँ का इसी तरह का एक भक्त है ललित बाबू। ललित बाबू के बारे में कोई लोग कहता था कि माँ का इतना उन्होंने आदर श्रद्धा, माँ के प्रति इतनी श्रद्धा थी उनकी, किंतु फिर भी मद नहीं छोड़ पाए थे, अर्थात कि शराब पीते थे तो शराब नहीं छोड़ पाए थे। तो देखिए कि अभी किसके कपाल में क्या लिखा है, किस तरह से, किसको किस रास्ते से माँ या तो फिर ठाकुर या तो फिर ईश्वर उनको उनकी
आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर किस रास्ते से ले जाते हैं वो तो कहना मुश्किल ही है। तो यहाँ पे भी देखिए कि यह कालीपदो घोष अर्थात कि दाना काली, उसकी पत्नी अति विषण्ण बदने ओ आकुल प्राणे श्री रामकृष्णेर निकट आशिया निवेदन करिलेन। उसकी पत्नी ने बहुत ही विषण्ण वदन अर्थात कि दुखित चेहरा लेकर के, विषण्ण प्राय चेहरा लेकर के, आकुल प्राण से, प्राण में बड़ी ही आकुलता लेकर के ठाकुर के पास में आकर के निवेदन किया कि ताहार स्वामी कुसंगे ओ कुकार्ये मत्तो था क्या, पारिवारिक जीवन विषमय करिया तुलिया चेन। उसका पति कुसंग में और कुकार्य में मत्त होकर के पारिवारिक जीवन को उसने विषमय करके रखा है। सुतरान ठाकुर यदि दया करिया कोनो औषध देन तबे तिनी आकुले, तबे तिनी अकुले कुलपान। तो यदि ठाकुर दया करके कोई दवाई, औषध, मंत्र, जड़ी बूटी, विधि विधान ऐसा कुछ कर दे तो यहाँ पे वो अकुले कुल प्राप्त करेगी, अर्थात कि उसके हृदय में शांति होगी, जीवन अच्छे से बीतेगा। ऐसा करके उसने विनती तो की। अभी हम सबको पता है कि ठाकुर तो इस तरह से कोई मंत्र, औषधि, दवाई इसका प्रयोग नहीं करते थे। ठाकुर ने खुद ने एक बार कहा था कि मैं देख चमत्कार वगैरह करना शुरू कर दूं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइन हो जाएगी, एक बड़ी हॉस्पिटल नहीं यह सब बन जाएगा यहाँ पे। किंतु इसके लिए ठाकुर का आगमन नहीं हुआ है। देखिए ठाकुर वैसे तो है सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर, सर्वश्रेष्ठ आप क्या कहेंगे, विच डॉक्टर, भुआ, यानी कि ये जो भूतों को भगाने वाला, ये जितने भी मंत्र तंत्र है वो सब ठाकुर को आते हैं। किंतु कौन से मंत्र, कौन से तंत्र, कौन सी विधि और कौन सी जड़ी बूटी और औषधि, ये भवरोग को ठीक करने वाली। बाकी जितने भी रोग है वो तो आज है कल नहीं है, और भी कोई कोई लोग होते हैं इस जगत में जो कि इस सब समस्याओं का कोई ना कोई समाधान करते हैं। किंतु भवरोग जो रूपी जो रोग हमको लगा है, हमारे मन में काम कांचन रूपी विष जो बैठ गया है, अष्टपाश पंचक्लेश रूपी ये जहर हमारे भीतर में बैठ गया है, उसका निराकरण करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए ठाकुर ही है सर्वश्रेष्ठ ओझा, यानी कि भुआ, या तो फिर कहेंगे डॉक्टर, भवरोग के डॉक्टर। तो ठाकुर के पास में इस तरह की कोई विनती लेके आना कि मेरा पति दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, कुसंग में पड़ा है, तो फिर इस तरह की विनती का ठाकुर क्या कोई उपाय करेंगे। इनफैक्ट हमको पता है कि इस तरह की विनती का एक आदमी, फेमस घटना है, एक आदमी ठाकुर बरामदे में खड़े थे, देखा कि घोड़ा गाड़ी में बैठ करके वहाँ से गेट से कोई प्रवेश कर रहा है, उसके सर पे तमस के ऐसे घने बादल मंडरा रहे थे। ठाकुर डर करके अपने कमरे में चले गए और फिर राजा महाराज को बोल दिया, राखाल उस समय वहीं पे था, उसको जा कर के कह दिया कि कहो कि ये यहाँ से चला जाए। तो राजा महाराज बाहर आकर के बात कर रहे हैं, वो आदमी बोलता है थोड़ा विधि करना है, क्या यहाँ पे हो पाएगा? तो राजा महाराज कहते हैं वो यहाँ पे नहीं, वो दूसरा लोग है यह सब करने के लिए, आप वहाँ पे चले जाइए। तो देखिए कि इस तरह के लोगों को ठाकुर वैसे तो कोई ये नहीं देते थे पता, किंतु क्या होता है कि आप किस तरह के भाव से ठाकुर के पास में आए हैं। ये आदमी था, वो इतना संसारी था और ठाकुर से कोई एक चीज प्राप्त करके पैसा देके चले जाना चाहता था, जबकि ये दाना काली की पत्नी थी, शुद्ध सात्विक थी, तपस्या थी उसके भीतर में, और ठाकुर के प्रति शरणागति का भाव लेकर के आई थी। यदि आप शरणागत होकर के ठाकुर के पास में आएंगे, ठाकुर के प्रति श्रद्धा भक्ति रखेंगे, अपने खुद के जीवन में तपस्या होगी, त्याग होगा, संयम होगा, तितिक्षा होगी, तो क्या है कि फिर ठाकुर भी इस तरह की प्रार्थना को उत्तर देंगे। तो क्या करते हैं ठाकुर, दाना काली तखनो ठाकुर श्री रामकृष्णेर निकट जाताजात आरंभ करे नाई, एवं कोलकातार लोक तखनो ठाकुरेर संसार संबंध शून्य
सात्विक भावेर सहित परिचित हो नाई। दानाकाली उस समय ठाकुर के पास में आगमन नहीं करता था, आना जाना नहीं करता था, और कलकत्ता के लोग भी उस समय ठाकुर का ये संसार संबंध शून्य सात्विक भाव था उसके साथ में परिचित हुए नहीं थे। ये उस दिनों की घटना है, जबकि ठाकुर षोडशी पूजा तो हो गई थी और धीरे धीरे करके ठाकुर अपना प्रभाव कोलकाता शहर में विस्तरित कर रहे थे। मोस्ट प्रोबेबली ये आई थिंक 1872 न की ऐसी ही कोई घटना होगी, क्योंकि बाद में जब दानाकाली ऑलमोस्ट 10 साल न कि 12 साल के बाद में ठाकुर के पास आया था, तो ये गिरीश घोष, दानाकाली, इन लोगों का आगमन 1883 न 84 उसी टाइम के आसपास में हुआ था। इसका अर्थ हुआ कि ये घटना है ऑलमोस्ट 1872 73-74 की। माँ दक्षिणेश्वर में आई थी, उसके शायद 1-2 साल के भीतर की ही ये घटना है। देखिए कि तभी से ठाकुर माँ का यह जो जगत गुरु का रोल था, ये जो जगत जननी का उनका जो कार्य था, वो तभी से लेकर के ठाकुर जैसे कि माँ को तैयार कर दे रहे थे। ताई घोष पत्नी ताहा के उच्च शक्ति संपन्न साधु मात्र भावियाई औषध याचना करिलेन। और इसीलिए ठाकुर का जो आध्यात्मिक उपलब्धि थी, ठाकुर के भीतर में यह जो एक पावर था, दैवी शक्ति थी, अवतार स्वयं जब पृथ्वी पे आगमन करते हैं तो मनुष्य के मन की यह जो कमजोरियां है, यह जो गंदगी है, उसको साफ करने के लिए, मनुष्य के मन का जो मेल है उसको साफ करने के लिए तो अवतार आते हैं। किंतु ये घोष पत्नी को तो ये पता नहीं था। उन्होंने सिर्फ यह सोच लिया था कि एक उच्च शक्ति संपन्न साधु ही है ठाकुर, और इसीलिए उनसे औषध की मांग की थी। इहा ठाकुरे दृष्टि दे विषदृश होइले ओ रहस्य करिबार जन्नई होक, किंबा घोष पत्नीर कातरताए विचलित होइयाई होक, अथवा कोनो अज्ञात देव प्रेरणाए दैव प्रेरणाए तिनी ताहा के निरस्तो ना करिया नहबते जाइते परामर्श दिलेन। ठाकुर की दृष्टि से इस तरह की प्रार्थना कि वो उसके पति की यह जो सब बैड हैबिट्स है उसको दूर करने के लिए कुछ औषध मंत्र ऐसा कुछ दे दे, ठाकुर की दृष्टि से इस तरह की मांग, इस तरह की प्रार्थना विसदृश अर्थात की विचित्र या तो फिर एक निम्न प्रकार की ही उनकी दृष्टि से दिखी होगी। किंतु फिर भी रहस्य करने के लिए, रहस्य बंगाली शब्द है, इसका अर्थ हिंदी में जो होता है वो नहीं करना है। रहस्य अर्थात ह्यूमर या तो फिर विनोद या तो फिर ऐसा ही कुछ। तो ह्यूमर या तो फिर एक तरह का आनंद, रंग रस लेने के लिए ही हो सकता है, या तो फिर घोष पत्नी की कातरता जो थी, उसकी बेचारी की जो विनती थी, उसकी जो उसके मन का जो कष्ट था उसको देख करके विचलित हो गए हैं शायद, या तो फिर और कोई अज्ञात दैव प्रेरणा से ठाकुर ने उसको निरस्त न करके अर्थात कि वापिस न भेज करके उसको कहा कि नहबत में जाओ। देखिए 3 कारण यहाँ पे गंभीरानंद जी 3 कारण यहाँ पे गंभीरानंद जी कहते हैं कि क्यों ठाकुर ने इसको नहबत में जाने के लिए कहा। एक तो हो सकता है कि एक तरह का ह्यूमरस सिचुएशन, रंगरस करने के लिए ठाकुर ने उसको भेजा होगा शायद नहबत में। यहाँ पे किसी ने लिखा कि उसका हिंदी होगा मजाक। देखिए मजाक करना अर्थात कि हम दूसरों को एक तरह से क्या करते हैं, उनका एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, उनकी एक तरह से हम क्या कहेंगे कि निंदा करते हैं, या तो उनको सबके सामने नीचा दिखाते हैं। ठाकुर मजाक नहीं करते थे। मजाक शब्द यहाँ पे यूज़ करना उचित नहीं होगा। बेस्ट शब्द होगा रंग रस या तो फिर हास्य विनोद।
या तो फिर इंग्लिश वर्ड है ह्यूमर। तो ये इसके लिए हो सकता है शायद ठाकुर ने उसको माँ के पास में भेजा हो, या तो फिर उसकी ये जो कातरता है, उसकी यह जो बेचारी का कष्ट है, और कष्ट की वजह से उसको जो दुख पहुंच रहा है उससे विगलित होकर के, उससे उसके ऊपर में करुणा से परवश होकर के हो सकता है कि उसको नहबत में भेजा हो माँ के पास में। या तो फिर हो सकता है कि ऐसी कोई एक दैवी प्रेरणा से आवेश होकर के, दैवी प्रेरणा के बल से, यहाँ पे लिखा है अज्ञात दैव प्रेरणा, अर्थात कि कोई अज्ञात दैव प्रेरणा। अभी ठाकुर के जीवन में अज्ञात दैव प्रेरणा क्या है वो हम सबको पता है कि माँ काली ही जैसे कि उनको डायरेक्ट करती थी। ठाकुर कहते हैं ना, आमी गाड़ी तुम्ही इंजीनियर, आमी घर तुम्ही घरणी, जेमन बलाओ तेमनी बोली, जेमन चलाओ तेमनी चली। तो माँ काली ने ही ठाकुर के कठपुतली करके वो जैसे कि सब कुछ रंग रस यहाँ पे कर रही है, ये जितनी भी लीला चल रही है माँ काली के ही ये कंट्रोल में सब कुछ है। तो हो सकता है कि माँ काली के ही विधान से, माँ काली की ही प्रेरणा से उन्होंने उसको निरस्त नहीं किया। ये नहीं कहा कि मैं तो इस तरह का कोई औषध देता नहीं हूँ, जिस तरह से वो एक तामसिक पुरुष को ठाकुर ने भगा दिया था वहाँ से, इस तरह से उसको भगा नहीं दे करके कहा कि नहबत में जाओ श्री श्री माँ के पास में। और क्या कहा, शेखा ने एक स्त्री लोक आछेन, वहाँ पे एक स्त्री रह रही है, एक औरत रह रही है, ताके तुम्ही सब खुले बोलले तिनी ठीक ठीक औषध देवेन। उसको तुम यदि सब कुछ विस्तृत रूप से विवरण करोगी, अपने मन का भार उनके सामने जाकर के हल्का करोगी, अपनी ये जो विनती है उनके श्री चरणों में रखोगी, तो तुमको ठीक ठीक औषध देगी। ऐसा करके ठाकुर ने उसके पास में भेजा और साथ में क्या कहा, तार सब मंत्रौषधि जाना आछे, उसको सब ये मंत्र और औषधि उसको पता है, उसको ज्ञात है। ए विषय तार शक्ति आमार चे बेशी, इस विषय में उसकी शक्ति मेरे से ज्यादा है। देखिए यह जो स्टेटमेंट है इसका बहुत ही एक गहरा तात्पर्य है। सबसे पहली बात तो ठाकुर को पता है कि माँ इस तरह से मंत्र और औषध, ये मंत्रौषधि अर्थात कि मंत्र और औषध, इसका प्रयोग तो कभी करने वाली नहीं थी। यदि माँ कोई एक आशीर्वाद देती तो वो एक हो सकता है, किंतु माँ को क्या इस तरह के मंत्र और औषध पता था? और साथ साथ में ही कहते हैं कि इस विषय के बारे में उसकी शक्ति मेरे से ज़्यादा है। और फिर ठाकुर आगे क्या कहते हैं, ठीक ठीक औषध देगी वो तुमको, अर्थात कि माँ के पास में सही में ऐसी औषध देने की शक्ति है। औषध यानी कि मेडिसिन, दवाई, तो इस तरह का औषध देने की शक्ति है, मेडिसिन या मंत्र देने की शक्ति है, क्या माँ में सही में है? और यहाँ पे भले ही चाहे गंभीरानंद जी महाराज ने स्टार्टिंग में लिखा हो कि रंग रस हास्य विनोद करने के लिए शायद ठाकुर ने ऐसा कहा हो, किंतु हमको तो पता है कि ठाकुर असत्य वचन कभी भी उनकी जिह्वा से, उनके मुंह से बाहर नहीं निकलेगा। असत्य वचन और ठाकुर, यह दो शब्द एक साथ में एक सेंटेंस में कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो इस केस में ठाकुर ने ऐसा क्यों कह दिया कि उसको सब मंत्र और औषध पता है, वो तुमको ठीक ठीक औषध देगी। देखिए ये उसकी शक्ति मेरे से ज़्यादा है, यह तो चलो ये तो मान भी सकते हैं। आध्यात्मिक शक्ति में ठाकुर ने, स्वामी जी ने, दोनों ने यह स्वीकार किया है। ठाकुर ने तो आगे ही कह दिया था कि आमी आर की करे छी तोर तार अनेक बेशी करते होवे, मैंने और क्या किया है, तुमको मेरे से भी बहुत ज़्यादा कुछ करना होगा। तो इस तरह के सेंटेंस ठाकुर ने खुद कहे हैं, इस स्वामी जी ने कहे हैं, इस बात में कोई प्रश्न नहीं है, यह तो सब जग जाहिर है। किंतु इसके पहले वाले जो दो सेंटेंस है कि माँ को सब मंत्र और औषध पता है और वो तुमको ठीक ठीक औषध देगी, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। ठाकुर सिर्फ हंसी मजाक यहाँ पे नहीं करते हैं,
ठाकुर कभी भी कुछ भी बात में झूठ नहीं बोलेंगे। राजा महाराज की वो घटना है, हम सब ने काफ़ी बार उसका डिस्कशन भी किया है कि एक बार ठाकुर के पास में आए तो ठाकुर ने कहा कि तुम्हारे चेहरे पे जैसे कि एक काला पर्दा लग गया है, मैं तुम्हारे सामने देख नहीं पा रहा हूँ, क्या तुमने बहुत कोई बुरा कार्य किया है? तो राजा महाराज बोलते हैं कि मैं तो यही समझता था कि बुरे कार्य का क्या अर्थ है, चोरी करना, लूटपाट करना, लोगों की हत्या करना, अपने चरित्र को भ्रष्ट कर देना, यह सब तो बुरे कार्य है, ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं है। किंतु फिर सडन उनको याद आया कि हंसी मजाक में उन्होंने उस दिन कुछ झूठ बोल दिया था। तो अभी उनको ये बात सुन, अभी जब ये उनके मन में यह बात प्रकट हुई, उनको इतना आश्चर्य हुआ कि हंसी मजाक में भी आपको झूठ नहीं बोलना है, ये कैसी बात हो गई। तो किंतु ठाकुर का ये जो थिंकिंग था बड़ा ही क्लियर था, यहाँ तक कि हास्य मजाक में तो आपको झूठ नहीं ही बोलना है। ये जो गिरीश घोष के वहाँ पे वो जो एक अभिनय देखने के लिए, नाटक देखने के लिए ठाकुर गए थे, एक अभिनेता गिरीश घोष ही एक पात्र वो अभिनय कर रहा था, कहता है कि धरातल पे से मैं शिव का नाम मिटा दूंगा। तो ये ठाकुर सुन करके बड़े ही नाराज हो गए और फिर कहा कि इस तरह से अभिनय करते करते भी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, अभिनय करने में भी आपको असत्य या अधर्म का सहारा नहीं लेना है, आपको हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना है। इतना स्ट्रिक्ट यदि ठाकुर का एथिकल फाउंडेशन है, सत्य के प्रति उनकी इतनी प्रचंड निष्ठा है, तो फिर यही सत्य के यह जो एग्जेम्पलीफाई जिन्होंने किया है, इस तरह के ठाकुर उनके मुंह से ऐसी बात कैसे बोल देंगे कि माँ को सब तरह के मंत्र और औषध पता है और उसके पास में जाओ, उसको जाकर के खुल करके अपने हृदय की बात बताओ और देखो कि वह तुमको ठीक ठीक औषध देगी, ठीक ठीक तुमको इसका कोई उपचार बताएगी। ठाकुर ने इस तरह की बात कैसे कर दी? तभी की होगी जबकि माँ को यह सब पता होगा। और माँ को क्या पता है? देखिए, सांसारिक दुख, कष्ट, विपद जब हमारे जीवन में आती है तो ठाकुर ने स्वयं यहाँ पे ये स्पष्ट रूप से कहा है कि माँ को सब मंत्र और औषध पता है और इस विषय में उसकी शक्ति मेरे से भी ज्यादा है। किस तरह का कॉन्ट्रास्ट यहाँ ठाकुर के सामने खड़ा हो रहा है। जो आप सिर्फ कथामृत या लीला प्रसंग पढ़ेंगे, ठाकुर का जीवन का ही सिर्फ अध्ययन करेंगे, तो हमारे मन में एक ऐसा भाव प्रकट हो जाएगा, या तो एक दृढ़ धारणा बैठ जाएगी कि रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा है, या तो फिर श्री रामकृष्ण भावगंगा जो है, इसमें क्या है कि सिर्फ आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही प्रयास करना है। सांसारिक उन्नति या संसार में कोई भी दुख कष्ट आते हैं तो उसके बारे में डायरेक्टली आपको कोई प्रार्थना नहीं करनी, और यदि कर भी देंगे तो ठाकुर उसको सुनने वाले नहीं है। किंतु यहाँ पे ठाकुर स्पष्ट रूप से हमको कहते हैं, सत्य के ऊपर में उनकी संपूर्ण निष्ठा होने के बावजूद ये कहते हैं यह बात कि माँ को सब मंत्र और औषध पता है, माँ के पास में अपना हृदय खोल करके प्रार्थना करने से माँ ये औषध ठीक ठीक दे भी देगी, और सिर्फ इतना नहीं, इसके बारे में उसकी शक्ति मुझसे भी ज़्यादा है। यदि ये बात हम सिर्फ हंसी मजाक में लेते तो इस सेंटेंस का ज़्यादा कोई अर्थ नहीं रहता कि ठाकुर ने मजाक करते करते, रंग रस हास्य विनोद करते करते ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे दिया है जिसका कि कोई फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई स्पिरिचुअल डेप्थ इस सेंटेंस में नहीं है। किंतु जैसे ही इस सेंटेंस के सामने हम ठाकुर का सत्य के प्रति संपूर्ण निष्ठा को रखते हैं, तब इस सेंटेंस का जो तात्पर्य है, महात्म्य है, महत्ता है, वो लाखों गुना करोड़ों गुना बढ़ जाती है। कि माँ जो है, माँ सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक आशीर्वाद ही प्रदान नहीं करती, किंतु संसार के जो दुख कष्ट है हमारे सामने, जो सब दैनंदिन जीवन में जो सब समस्याएं खड़ी होती है,
जिसको कि ठाकुर को निवेदन करने में हमको लज्जा या शर्म अनुभव होती है, वो हम माँ के पास में जाकर के कर सकते हैं। ठाकुर का स्वयं देखिए कि वो जो शशधर पंडित, मोस्ट प्रोबेबली शशधर पंडित ही, उसने जब ठाकुर को कहा कि आप माँ काली के पास में प्रार्थना क्यों नहीं करते, आपका ये कैंसर ट्रीट करने के लिए, गले का रोग हो गया है आपको, आपका तो जगत जननी के साथ में वो हॉटलाइन है, डायरेक्ट आपका वो वार्तालाप होता रहता है, आप उनको प्रार्थना कीजिए। तो ठाकुर ने कहा ये तुम कैसी बात कर रहे हो, जिस मन को मैंने संपूर्ण रूप से माँ काली के चरणों में समर्पित कर दिया है, उस माँ काली के पास में जा कर के मैं अपने दैहिक सुस्थता के बारे में, दैहिक स्वास्थ्य के बारे में प्रार्थना करूं, ये कैसे हो सकता है। तो देखिए कि ठाकुर के जीवन में यह तो बड़ा ही स्पष्ट है। और फिर जब ये पंडित चला गया और फिर ये नरेन वगैरह ने ठाकुर को आकर के घेर लिया, कहा कि महाशय आपके खुद के लिए नहीं तो फिर एटलीस्ट हमारे लिए तो आपको यह प्रार्थना करनी ही होगी। और जब ठाकुर ने माँ को प्रार्थना की तो माँ काली ने क्या दिखा दिया कि वो एशियाटिक सोसाइटी में वो जो स्केलेटल है, वो हाड़ पिंजर उसको कहते हैं गुजराती में, कि वो जो मनुष्य की सभी हड्डियां होती है उसको वहाँ पे तार दे करके बांध करके पूरे मनुष्य का स्केलेटन वहाँ पे खड़ा किया है। तो ठाकुर ने कहा कि देखो इस तरह से तार दे करके जिस तरह से हड्डियों को बांध करके रखा है, वैसे ही माँ ने मेरे शरीर को बांध करके रखा है। और फिर जब ठाकुर कहते हैं कि माँ मैं खाना नहीं खा सकता हूँ, आहार नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा सा इसको तुम ठीक कर दो, तो माँ क्या उत्तर देती है, माँ काली जगत जननी, कि इतने लोगों के मुंह से तुम ही तो खा रहे हो, और कौन खा रहा है, तुम्हारे जितने भी त्यागी संतान है इनके मुंह से तुम ही तो आहार ग्रहण कर रहे हो। सर्वोच्च अद्वैत वेदांत ठाकुर ने जब उसको प्राप्त किया तो ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा देह अन्य के देह से अलग है, मेरी जो भीतर में यह जो हंगर है, क्षुधा है, उसकी पूर्ति मैं दूसरों के मुंह से नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए इस तरह के जो फिलोसॉफीज होती है उसका जब हम उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचने का प्रयास करें तो हमको कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। तोतापुरी स्वयं अद्वैत वेदांत के आचार्य, उनको भी पेट में दर्द हुआ, देह त्याग करने को गए, देह त्याग करने के समय उनको समझ में आया कि यह जगत जो है यह शक्ति का इलाका है, यह शक्ति का राज्य है, जगत में रहते आपको शक्ति को स्वीकार करना ही होगा। यानी कि आपकी साधना की जो चरम समाप्ति है, जो लॉजिकल कंक्लूजन है, वहाँ पे पहुँचने के समय में आपको आपके जितने भी चेरिश्ड आइडियोलॉजीज होती है, ये चेरिश्ड बिलीफ जो होती है, ये बिलीफ मुझे बड़ी पसंद है। मैं अद्वैत वेदांती हूँ, मैं शक्ति में विश्वास नहीं करूँगा, या तो फिर मैं माँ काली का आराधना करता हूँ, मैं माँ काली का पुजारी हूँ, तो फिर ये अद्वैत वेदांत के जो सर्वोच्च कंक्लूजन जो है, अल्टीमेट कंक्लूजन, उसको स्वीकारने की जरूरत नहीं। इस तरह से बोलने से नहीं चलेगा। आपको ये जो आध्यात्मिक चरम शिखर है, स्पिरिचुअल एवरेस्ट है, वहाँ पे पहुँचने के लिए सब तरह की आपकी खुद की ये चेरिश्ड बिलीफ, आपकी आइडियोलॉजीज, आपके ये मनपसंद जितने भी विचार है, सबको त्याग करना ही होगा। तो यहाँ पे जिस तरह से तोतापुरी को वो त्याग करना पड़ा था विचार कि शक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे, यहाँ पे हालांकि ठाकुर ने अद्वैत वेदांत को स्वीकार तो अवश्य कर लिया था, निर्विकल्प समाधि अवश्य प्राप्त कर ली थी, किंतु अद्वैत वेदांत की ये जो सब स्टार्टलिंग कंक्लूजन्स जो है, एक चौंका देने वाले यह जो सब उसके ये एप्लीकेशन या तो फिर ये सिद्धांत जो है, उसको भी उनको फेस करना था। तो यहाँ पे देखिए कि ठाकुर स्वयं तो माँ काली के पास में अपने खुद के औषध, अपने खुद के रोग की पूर्ति के लिए औषध नहीं मांग सकते हैं, मांगते यदि है भी तो भी माँ काली उनको नहीं देती है। तो यहाँ पे देखिए कि माँ के जीवन में किस तरह का कॉन्ट्रास्ट। हम यदि ये जो दाना काली की पत्नी, या तो फिर हम यदि माँ के पास में इस तरह से विनती लेकर के जाएंगे, अपने हृदय के अंतःस्थल से बड़े ही एक सरल भाव से
बड़े ही शुद्ध सात्विक भावना से माँ को प्रार्थना करेंगे तो माँ हो सकती है इस तरह की मंत्र या औषधि या जड़ी बूटी या ऐसा कुछ हमको दे दे जिससे कि हमारी ये सांसारिक दुख कष्ट है वो भी दूर हो जाए। तो देखिए, जब ठाकुर ने दाना काली की पत्नी को माँ के पास में भेजा, क्या हुआ? श्री माँ तखन पूजाए बोशिया छेन, माँ उस समय पूजा करने के लिए बैठी थी। ताहार मौन तखन जागतिक पंकिलतार ऊर्ध्वे एक अति करुणापूर्ण राज्य विचरण करीते छे। उसका मन, माँ का मन उस समय ये सांसारिक कीचड़ है, पंकिलता, ये कादव कीचड़, ये जो मेलापन है इस संसार का, जागतिक विश्व का, उससे कहाँ ऊपर में, कहाँ ऊर्ध्वे एक अति करुणापूर्ण राज्य में विचरण कर रहा था। घोष पत्नीर समस्त कथा सुनिया तिनी बुझीते पारिलेन जे ठाकुर रंग करीते छेन। घोष पत्नी की, जब ये घोष पत्नी वहाँ पे उपस्थित हुई, माँ को विनती की, तो माँ समझ गई कि ठाकुर रंग रस कर रहे हैं। तथापि तिनी एई आर तो हृदय के निराश करीते ना पारिया बोलिलेन, आमी आर की जानी बाछा तिनी यौ शुद्ध जानेन, तुम्ही तारी काछे जाओ। तो माँ कहती है कि अब देखिए कि उनको, माँ को पता तो चल गया कि ठाकुर रंग रस कर रहे हैं, किंतु फिर भी यह जो आर्त हृदय है, यह जो आर्त हृदय लेकर के यह जो आई है, उसको निराश न करके माँ ने कहा कि मुझे क्या पता है बेटा, तुम उन्हीं के पास में जाओ, उन्हीं को सब इस तरह के औषध पता है। देखिए, अभी माँ ने भी इस तरह से स्टेटमेंट दे दिया कि ठाकुर के पास में भी इस तरह के मंत्र है, औषध है, जड़ी बूटी है, जिसका कि इस्तेमाल करेंगे तो आध्यात्मिक जगत तो ठीक ही है, किंतु ये जागतिक जगत है, ये जो हमारा सांसारिक विश्व है, उसमें भी जो समस्या हम फेस कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ उत्तर मिलेगा। किंतु क्या है कि देखिए, अभी आप यदि ये कहना चाहते हैं कि माँ सांत्वना देने के लिए इस तरह की बात करती है, माँ की तो सत्यनिष्ठा नहीं थी ठाकुर की तरह, यह तो हमने बार बार देखा भी है। तो वो फेमस कहानी कि झूठ बोल करके ठाकुर को ज़्यादा दूध पिलाती है, तो ठाकुर माँ ने ऑलरेडी यह सब कंडीशन करके रखा था। ये जो एब्सोल्यूट आइडियल जो है सत्य का, इस एब्सोल्यूट आइडियल में भी यदि एक तरह की सिचुएशन, एक स्पेशल कंडीशन खड़ी होती है, तो उस एब्सोल्यूट आइडियल में भी उसको आप नज़रअंदाज उस पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसी माँ का उस बिहेवियर को, उस घटना को याद करके हम कह सकते हैं कि माँ ने जो यहाँ पे कहा है कि ठाकुर को भी यह सब औषध जड़ी बूटी पता है, तो यहाँ पे शायद हम इस तरह का कंक्लूजन ले सकते हैं कि ये उसको सांत्वना देने के लिए ही माँ ने ऐसी बात कही है, नहीं कि ठाकुर के पास में सही सही इस तरह की जड़ी बूटियाँ थी। तो जो भी है, माँ का ये स्टेटमेंट है, उसके दो अर्थ निकलते हैं। माँ सांत्वना देने के लिए शायद इस तरह की बात कर भी सकती है, और दूसरी ओर यह भी इतना ही पॉसिबिलिटी है कि ठाकुर के पास में सही में इस तरह के मिरेक्युलस पावर थे, जिसका कि इस्तेमाल करके ठाकुर इस जगत के कष्ट जो है वो हर सकते थे, और उन्होंने किया भी था। ऐसा नहीं है कि नहीं किया था। वो एक बड़ी फेमस घटना है, वन इट्स अ वेल नोन इंसिडेंट कि जब वो मथुर बाबू की पत्नी बीमार हुई तो मथुर बाबू ठाकुर के पास में आए, बड़े ही वो विनती करके, बड़े ही दुखित होकर के कि ठाकुर, यदि मेरी पत्नी का देहांत हुआ तो ये कालीवाड़ी के ऊपर में मेरा जो कंट्रोल है, मेरा अथॉरिटी है, वो चला जाएगा। अभी इसके बारे में, अब क्योंकि क्या है कि मथुर बाबू तो एक उसके जामाई थे ना, रानी रासमणी के, उसका खुद का तो ये वारसे में नहीं था। वारसा या तो फिर इनहेरिटेंस किसको मिलेगा? रानी रासमणी की पुत्रियों को मिलेगा। वो जमाई है बोल करके अपनी पत्नी का जो वारसा है उसके वो वहीवट कर रहे थे, तो वो तो वहीवट करता थे, मालिक नहीं थे। तो मथुर बाबू कहते हैं कि देखिए, मेरी पत्नी का देहांत होगा, कालीवाड़ी का वहीवट मेरे हाथ से चला जाएगा। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि कालीवाड़ी का वहीवट मेरे हाथ से चला गया, इस बात का दुख है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो ठाकुर ने क्या किया था कि मथुर की पत्नी का रोग जो है वो अपने पे ले लिया था,
और इसके लिए उनको 6 महीना बड़ा ही भुगतना पड़ा था, किंतु एज ए रिजल्ट मथुर की पत्नी बच गई और मथुर बाबू ने अप टू हिज डेथ, ये 1871 के आसपास में जो उनकी मृत्यु हुई, तब तक उन्होंने ठाकुर की बहुत सेवा की थी। तो देखिए कि और ये घटना हुई थी, ठाकुर ने उसकी पत्नी का रोग अपने पर ले लेने का, ये ठाकुर ने निर्विकल्प समाधि के बाद की घटना है, यानी कि ये 1868 के आसपास की ये घटना होगी। तो देखिए कि ठाकुर ऐसा नहीं है कि लोगों का रोग दुख वगैरह कष्ट दूर नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक पाप उन्होंने लोगों के हर लिए तो उनको कैंसर हुआ, तो वो तो एक घटना है, किंतु ये जागतिक रोग, इस पंच महाभूत का जो रोग है, वो भी ठाकुर जैसे कि अपने पे ले सकते थे और उसका जो भोग था रोग का, वो उन्होंने भोग करके रखा था। और अभी मथुर बाबू ने इतनी सेवा की, तो अभी क्या है कि उसकी सेवा के बदले में उसको कुछ तो देना होगा, तो ठाकुर ने इस तरह से मथुर बाबू पे कृपा की। तो ठाकुर दोनों चीज कर सकते थे, हमारे कर्म है, कर्म को भी हर ले सकते थे, साथ साथ में ही हमारे दैहिक आदि व्याधि जो है उसको भी हर ले सकते थे। तो ये घटना तो है ही है फेमस। तो जब माँ यहाँ पे यह कहती है कि मुझे क्या पता है बेटा, वही सब औषध जानते हैं, तुम उन्हीं के पास में जाओ, तो ये कोई सिर्फ सांत्वना देने के लिए नहीं है, इसके पीछे में वास्तविकता भी है। विपन्ना नारी के फिरिया आशीते देखिया ठाकुर बोध होय बुझिलेन जे रंग जमिया छे। अब ये बेचारी विपन्ना स्त्री थी, उसको नहबत से वापिस अपने पास में आते जैसे ही ठाकुर ने देखा, उनको लगा कि ये रंग रस अभी जमा है। श्रुतरान आरो रस संचारे जन्न तिनी ताहा के पुनर्बार नहबते पाठाई लेन, इसलिए और ज्यादा रस संचार करने के लिए ठाकुर ने उसको फिर से नहबत में भेजा। ए रूपे घोष जाया के बार त्रय जाता जात करीते देखिया करुणामयी मायर हृदय बिगलित होइलो। इस तरह से घोष पत्नी को 3 बार इधर से उधर करती हुई देख करके करुणामयी माँ के हृदय विगलित हो गया। তিনি সমস্ত ব্যাপারটাকে শুধু রঙ্গরসে আবৃত্ত করিয়া সেই ব্যথিত प्राणे आरो आघात दीते चाहिलेन ना। उन्होंने इस समग्र घटना को सिर्फ रंग रस से आवृत करके स्त्री के व्यथित प्राण को और ज्यादा आघात देना चाहा नहीं। देखिए यहाँ पे और भी एक घटना है, ये जो 3 बार ये घोष इस दाना काली की पत्नी ठाकुर से माँ के पास में, माँ से फिर से ठाकुर के पास में जाती है, इसी तरह की एक घटना माँ के जीवन में दूसरी भी है, और वो भी थोड़ी इसी तरह से रंग रस से भरी हुई है। वहाँ पे माँ स्पष्ट रूप से झूठ बोलती है। ये मैंने कहा ना कि माँ की जो सत्यनिष्ठा थी वो थोड़ी गड़बड़ वाली थी, तो इस घटना में तो माँ एकदम स्पष्ट रूप से झूठ बोलती है। क्या यही रस संचार करने के लिए क्या है, वो मोस्ट प्रोबेबली ये काशी की ही घटना है। माँ और गोलाप माँ ये दोनों वहाँ पे थे उस समय। तो माँ कमरे के एक कोने में बैठी थी, कमरे के दूसरे कोने में गोलाप माँ बैठी थी। अभी एक स्त्री माँ का दर्शन करने के लिए, माँ का प्रणाम करने के लिए आई। अभी वो बिल्कुल पहली बार आ रही थी, माँ का दर्शन उसने पहले कभी नहीं किया था। तो जैसे ही वो आई, देखा कि एक ही कमरे में 2 वृद्ध स्त्रियां बैठी है। अभी माँ का वैसे तो प्रोफाइल उसको पता ही था कि इस भक्त स्त्री को कि ठाकुर की पत्नी थी, ठाकुर की अर्धांगिनी थी, और फिर ठाकुर की महासमाधि के बाद में वो अभी भी जीवित है और उस भक्तों को आशीर्वाद देती है, यानी कि उनकी वृद्ध अवस्था होगी अभी तो और फिर वो बड़ी धार्मिक है तो बैठ कर के जप करती होंगी, ऐसा एक चित्र इस स्त्री के मन में था। अभी जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, देखती है 2 वृद्ध स्त्रियां हैं, दोनों अभी ये गोलाप माँ और माँ दोनों बैठ कर के जप न कि ऐसा ही कुछ कर रही है। तो अभी ये स्त्री को लगा, स्त्री भक्त को, ये दोनों में से माँ कौन होगी। किंतु क्या है, भीतर का एक ये होता है ना कि प्राणेर टान, अर्थात कि ईश्वरीय शक्ति के प्रति अपने हृदय में एक सुप्त आकर्षण होता ही है। तो इस आकर्षण से आकर्षित होकर के
वो सीधी माँ के सामने आई और माँ को प्रणाम करना चाहा। अभी किंतु माँ की तो एक ऑब्जर्वेशन शक्ति है, तो अवलोकन शक्ति है, तो जैसे ही स्त्री ने, भक्त स्त्री ने कमरे में प्रवेश करके वो थोड़ा सा हेजिटेट जैसे ही हुई थी कि ये दोनों में माँ कौन है, तो माँ ने ये स्पष्ट समझ लिया कि वो मुझे पहचानती नहीं है, किंतु दैवी आकर्षण की वजह से ही वो मेरे पास में आई है प्रणाम करने के लिए। तो माँ ने वैसे ही साथ साथ प्रणाम करे उससे पहले ही उसको रोक करके माँ ने कहा कि अरे माँ का दर्शन करने के लिए आई हो तो वो है माँ। गुलाब माँ की ओर इशारा करके कहती है माँ शारदा कि वो है माँ, जाओ उसको प्रणाम करो। तो ये स्त्री भक्त ने सोचा कि अभी ये देखिए, कोई भी हम लोगों में से कि इस तरह की महासत्ता, आध्यात्मिक महाशक्ति के सामने उपस्थित होंगे तो ये महाशक्ति झूठ बोलेगी, सरासर झूठ बोलेगी, ऐसा तो हम कोई भी पहले तो ये अनुमान ही नहीं करेंगे। तो ये बेचारी स्त्री भक्त भी उसने सोच लिया कि यहाँ जो भी कहा गया है सत्य ही होगा, माँ की प्रेजेंस में थोड़ी ना कोई झूठ बोलने वाला है, और माँ स्वयं जगत जननी स्वयं थोड़ी ना झूठ बोलने वाली है। तो बोल करके वो गई बेचारी वो गुलाब माँ को प्रणाम करने के लिए। गुलाब माँ सब पूरा देख रही है, रंग रस क्या चल रहा है। तो वो गुलाब माँ नाराज हो गई। क्यों माँ बोल करके कोई उनको प्रणाम करे, ऐसा तो ठीक नहीं है ना, वो तो ठीक नहीं रहेगा। तो गुलाब माँ नाराज होकर के बोलती है जाओ जाओ यहाँ से, क्या तुम देख रहे हो, देखते समझ नहीं पा रही हो, माँ तो वो स्वयं है, मैं माँ थोड़ी ना हूँ, जाओ जाके उनको प्रणाम करो। तो ये बेचारी भक्त महिला थोड़ी सी कंफ्यूज होकर के फिर से माँ के पास में आई प्रणाम करने के लिए। माँ ने फिर से कहा अरे अरे नहीं नहीं, देखो माँ क्या है कि अपना स्वरूप छुपाना चाहती है, दिखाना नहीं चाहती कि मैं माँ हूँ, जाओ जाकर के उन्हीं को प्रणाम करो। फिर से गुलाब माँ के पास भेजा तो गुलाब माँ फिर से नाराज होकर के, गुलाब माँ का नेचर था पता, अग्रेसिव नेचर था, डांट देती थी, क्रोधित हो जाती थी। तो फिर से डांट के कहा जाओ जाओ, वो तो माँ तो वो है, तुम मेरे पास में क्यों आ रहे हो प्रणाम करने के लिए। तो ये बेचारी स्त्री भक्त अभी पूरी कंफ्यूज हो गई है, फिर से माँ के पास में आई। तो अभी माँ ने देखा कि ये रंग रस जमा है और रस संचार, ये जो सब शब्द यहाँ पे गंभीरानंद जी महाराज यूज कर रहे हैं ऐसे ही एग्जैक्ट वहाँ पे हो रहा। तो माँ ने देखा रस जमा है, रंग जमा है और ज़्यादा रस संचार करना चाहिए। तीसरी बार उसको जाकर के गुलाब माँ के पास में भेजा कि वही माँ है, जाओ उन्हीं के पास जाओ। अभी जब ये स्त्री भक्त गुलाब माँ के पास में गई तो गुलाब माँ का गुस्सा, क्रोध जैसे कि फट पड़ा। वो चिल्ला करके बोली कि तुमको समझ में नहीं आता है ईश्वर का चेहरा और मनुष्य का चेहरा, मैं क्या तुमको ईश्वर दिखती हूँ, उनका चेहरा देखो मेरा चेहरा देखो, मूर्ख की तरह क्यों मेरे पास में आ रही हो, ऐसा करके चिल्ला करके डांट करके कहा। तब ये भक्त महिला का जो संदेह है संपूर्ण रूप से समाधान हो गया और फिर माँ के मना करने पर भी फिर से माँ के पास में जाकर के उनको प्रणाम किया। तो देखिए कि झूठ बोलना माँ के लिए, असत्य वचन ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी, किंतु जब यहाँ पे माँ ये कहती है कि मुझे क्या पता, औषध तो उन्हीं को पता है, वही देंगे, तो इस बात में सत्य है, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है कि ठाकुर इस तरह के जो दैहिक रोग थे उसका भी समाधान कर सकते थे। किंतु देखिए अभी ये घटना को समाप्त करके इसके बारे में और थोड़ा सा चिंतन करेंगे कि ये जो माँ का ये जो व्यवहार था, बिहेवियर था, इसके पीछे में रहस्य क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं महाराज जी, एई रूपे घोष जाया के भारत रय जाता जात करीते देखिया करुणामयी माए हृदय विगलित तो होइलो। घोष पत्नी को 3 बार इधर से उधर करके देख करके करुणामयी माँ का हृदय विगलित हुआ। तिनी समस्त व्यापारटा के शुधु रंग रसे आवृत करिया से व्यथित प्राणे आरो आघात दीते चाहिए ना। इस समग्र घटना को सिर्फ रंग रस से आवृत करके इस व्यथित प्राण स्त्री के हृदय में और आघात करना चाहा नहीं, अतएव तापिता नारी के आश्वस्त कोरिया। और इसलिए जो तापिता स्त्री थी, संसार के कष्ट से तापित स्त्री, उसको आश्वस्त करके पूजार एकटी बिल्लो पत्रो ताहार हाथे दिया, स्नेहो माखा स्वरे बोलिलेन बाछा एटी निये जाओ, एतेई तोमार बासना पूर्ण होबे। पूजा में से एक बिल्व पत्र उसके हाथ में देकर के स्नेह भरे स्वर से कहा, बेटा इसको तुम लेके जाओ, इसी से तुम्हारी वासना पूर्ण होगी, इसी से
तुम्हारी मनोकामना मनोवांछा पूर्ण होगी। घोष गृहिणी शे आशीर्वाद माथाई तुल्या लोइलेन, जथा काले मायर अमोघ बाणी सफल होइया छिलो। घोष गृहिणी ने इस आशीर्वाद को अपने मस्तक पे सर पे धारण कर लिया। समय आने से यथा काले इवेंचुअली समय बीतने से माँ की यह अमोघ वाणी जो थी वो सफल हुई थी। दाना काली श्री रामकृष्णेर अनुचर वृंदेर अंतर्भुक्त होइया छिलेन। यही दाना काली जो कुसंग में पड़े थे, पत्नी को कष्ट देते थे, संसार को विषमय करके रखे थे, यही दाना काली ठाकुर के जो अनुचर वृंद है, ठाकुर का ये जो भक्त वृंद है, उसमें वो अंतर्भुक्त हुए थे, वो शामिल हुए थे। देखिए यहाँ पे माँ का ये जो बिहेवियर और ठाकुर का ये जो बिहेवियर है, इसके पीछे का रहस्य क्या है पता है? ठाकुर का तो सही में हमको आश्चर्य होगा कि ठाकुर इस तरह से जो कहते हैं कि उसके पास में ये मंत्र और औषधि की शक्ति है, सत्य निष्ठा 100% होने के बाद में भी ठाकुर जब माँ के पास में भेजते हैं तो ठाकुर का मामला तो बड़ा क्लियर है कि माँ के पास में सही में ऐसी शक्ति है ही है, अदरवाइज ठाकुर भेजते ही नहीं। तो क्योंकि असत्य बोलने का हंसी मजाक में भी वो तो ठाकुर के लिए संभव नहीं है, तो ठाकुर का तो यहाँ पे एकदम क्लियर कट समझ में आ जाता है। और हुआ भी तो आखिर में वही, माँ ने जैसे ही ये पूजा का बिल्व पत्र दिया स्त्री को, तो उसके मन की जो कामना है पूर्ण हुई। उसका पति जो कि संसार को विषमय करके रखा था, संसार को जहर करके रखा था, उसका हृदय परिवर्तन हुआ और इस तरह का 180 डिग्री उसमें चेंज आया कि सिर्फ वो संसार के भीतर में उसने शांति वो प्राप्त की, संसार में वो शांति दे सका उसकी पत्नी को। सिर्फ इतना ही नहीं, किंतु ठाकुर का यह जो भक्त परिवार है उसमें भी वो शामिल हो गया था। तो माँ के पास में ये मंत्र की शक्ति थी, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। किंतु माँ ने जो है इस भक्त स्त्री, जो दूसरा इंसिडेंट हमने देखा, उसमें माँ ने इस तरह से स्पष्ट रूप से मिथ्या वचन क्यों कहे कि ये गोलाप माँ ही है, माँ उनको प्रणाम करो। तो और खास करके ठाकुर के साथ में जब हम कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो ये माँ का इस तरह का बिहेवियर हमको बड़ा ही अद्भुत प्रतीत होता है। तो मेरा अभी देखिए जगत जननी के बिहेवियर के ऊपर में व्याख्या करना, इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि भी फेल हो जाते हैं। तो हम किस मुंह से इस तरह की व्याख्या या तो किस तरह से उसका सॉल्यूशन दे, छोटी सी बुद्धि लेकर के। किंतु फिर भी अब बुद्धि तो दी है, माने ही दी है, तो इसी बुद्धि का इस्तेमाल करके मुझे जो ऐसा लग रहा है कि देखिए कि माँ जो है और ठाकुर है, ठाकुर का ये जो आध्यात्मिक जगत में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ठाकुर एग्जेम्प्लीफाइज स्पिरिचुअल परस्यूट ऑफ ह्यूमैनिटी, एक मनुष्य का दिव्यत्व की ओर जो यात्रा है, जो उसकी ये जो गति है, उसको उस एस्पेक्ट को एग्जेम्प्लीफाई करते हैं श्री रामकृष्ण। जबकि ये कम्युनिटी जो है, ये जो सांसारिक जगत है, उसमें कैसे रहना, यह शिक्षा हमको देती है माँ शारदा। और ये जो ओवरऑल सिविलाइजेशनल राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन जो है, वो क्यों सिविलाइजेशन राइज होती है, फॉल होती है, उसको किस तरह से भारत को या तो फिर पूरे विश्व की मनुष्य प्रजा को हम एक उच्च से उच्चतर इस इवोल्यूशन के स्टेजेस तक ले आ सके, दैट सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग हमको स्वामी विवेकानंद देते हैं। तो ये आइडियल भी जो है, उसको आइडियल को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना है। सत्य का आइडियल आप देखिए, ठाकुर के जीवन में आध्यात्मिक जगत जहाँ तक प्रश्न है, मनुष्य का ईश्वर के साथ में जो रिलेशन है, वहाँ पे सत्य एब्सोल्यूट होना चाहिए। हंसी मजाक में भी मिथ्या बात नहीं करनी है, असत्य वचन नहीं कहना है। जबकि ये जागतिक सांसारिक जगत है, यहाँ पे ये त्याग, वैराग्य, सत्य वगैरह आदर्श जो है, उसको अभी ये नहीं कहता हूँ कि डाइल्यूट कर देना चाहिए, वरना तो वो आदर्श रहेंगे ही नहीं। आज मुझे अच्छा लगा, मैंने सत्य वचन कहा, कल मुझे वो मेरे बेनिफिट के लिए मैंने असत्य भी बोल दिया, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। किंतु फिर भी कुछ स्पेसिफिक सोशल सिचुएशंस जब खड़ी हो जाती है, तब निस्वार्थ होकर के हम इस आदर्श से एक स्टेप नीचे आ सकते हैं।
निस्वार्थता सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। माँ के हृदय में थोड़ा सा भी स्वार्थ होता तो वो ठाकुर को झूठ बोल करके ज़्यादा दूध नहीं पिला सकती थी। यदि माँ के हृदय में नेम और फेम या तो गुरुत्वपन का जो थोड़ा सा भी भाव होता, थोड़ी सी भी गुरुगिरी माँ के भीतर में होती, तो फिर माँ उस महिला को मिथ्या वचन कह करके गोलाब माँ के पास में नहीं भेज सकती थी कि जाओ उन्हीं को प्रणाम करो, वही तो श्री श्री माँ है। देखिए, हो सकता है ठाकुर के केस में माँ का जो मोटिवेशन बड़ा क्लियर दिखता है कि हाँ, ठाकुर के स्वास्थ्य की रक्षा हो और ठाकुर के स्वास्थ्य की रक्षा से जगत कल्याण चलता रहे, इसलिए यदि माँ को मिथ्या वचन कहना पड़े तो उसमें दोष नहीं है। और यहाँ पे इस महिला का आध्यात्मिक कल्याण, उसके हृदय में जो संदेह ऑलरेडी कमरे में प्रवेश करने के समय था, वो संदेह का संपूर्ण निराकरण हो जाए। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में ये संशय राक्षस बैठा रहता है, तब तक हम लोग आध्यात्मिक जगत में ज़्यादा विकसित नहीं हो पाते हैं। कल भी हमने वो कहानी देखी थी कि हमारे संघ में ही ज्वाइन करने वाला एक साधु विश्वविद्यालय का ये विद्यार्थी अपने गांव में जाकर के अनपढ़ गुरु को, वो जो पंडित थे वहाँ के ब्राह्मण, उसको कहता है, पूछता है, माँ से दीक्षा तो लेनी है किंतु मुझे थोड़ा सा संदेह है कि ठाकुर के बारे में इतना सब लिखा गया है, ठाकुर की महिमा महत्ता विश्व को पता है पूरे, किंतु माँ के बारे में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं गया। तो ये अनपढ़ ब्राह्मण, गांव का गंवार, वो कह देता है इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी को कि देखो भाई, मैं तो अनपढ़ हूँ, तुमने इतना सब जो स्टडी वगैरह किया है, किंतु फिर भी ये मेरे मन में तो ये बात आती है कि जो अवतार है, नारायण है, उनकी धर्मपत्नी कोई सामान्य स्त्री नहीं हो सकती, वो शक्ति नारायणी स्वयं है। तो क्या है कि एक सहज, और फिर ये बात सुनकर के ये लड़के के मन में ये जितने भी डाउट थे चले गए। उसने माँ के पास में दीक्षा भी ली, भविष्य में रामकृष्ण संघ उसने ज्वाइन भी किया। तो देखिए कि हमारे मन में थोड़ा सा भी संदेह बना रहेगा तो आध्यात्मिक जीवन में हम ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाएंगे। स्वामी जी की तरह हमारे में शक्ति होनी चाहिए कि संदेह है तो संदेह को निराकरण करके उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचे और फिर अपने को संपूर्ण समर्पित कर दे। यहाँ पे हम लोगों के साथ में ज़्यादातर होता क्या है, संदेह का संपूर्ण रूप से निराकरण भी नहीं होता, संदेह हम पोषण करते ही रहते हैं। दूसरा कि यानी सरल विश्वास भी नहीं आता, दूसरा कि स्वामी जी की तरह कैरेक्टर की शक्ति भी इतनी नहीं कि हम संदेह को संपूर्ण रूप से निराकरण करके, परीक्षा करके, अवतार की परीक्षा करके, संदेह का निराकरण करके फिर हम शरणागति प्राप्त करें। वो दोनों हमारे में नहीं है बोल करके हम संसार विष चक्र में झोले खाते रहते हैं। तो इस औरत के साथ में ऐसा न हो, माँ के ऊपर में संदेह भविष्य में कभी न हो। गोलाब माँ ने जब स्पष्ट कहा कि मनुष्य का चेहरा और ईश्वरी का चेहरा, इन दोनों में क्या तुमको फर्क नहीं लग रहा है, तो माँ के भीतर में नारायणी जगत जननी स्वयं विराजमान है। माँ का चेहरा जगत जननी का चेहरा है। ये एक बार दृढ़ रूप से बैठ गया स्त्री के मन में, फिर कभी भी उसके आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति नहीं आने वाली। तो वहाँ पे निस्वार्थता पूर्वक ठाकुर के कल्याण के लिए, यहाँ पे निस्वार्थता पूर्वक उस महिला के कल्याण के लिए माँ ने थोड़ा सा असत्य वचन का सहारा लिया था। तो अभी ये मेरा डेफिनेशन है, इसके बारे में बहुत सारा आप कह सकते हैं, बहुत सारा, मैंने इस इंसिडेंट के ऊपर में एक पूरा पीएचडी थीसिस लिख सकते हैं कि किस तरह से माँ और ठाकुर एक कॉन्ट्रास्ट किस तरह से है आध्यात्मिक जो हमको शिक्षा देते हैं इसमें। तो आज यहीं तक, अभी नेक्स्ट कल मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।